आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन। इस वक्त हम सिवान के राजेंद्र पार्क में खड़े हैं, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हर पार्टी के लोग यहां पे खड़े हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे सिवान जिले की प्रोफाइल। सिवान जिले में अब तक क्या प्रोफाइल है, अब तक रहा है, उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में लोकसभा 40 सीट है, जिसमें सिवान सबसे महत्वपूर्ण सीट है। सिवान जिले में 2 संसदीय क्षेत्र है, जिसमें सिवान जिला जो है काफी रोचक रहा है और हमेशा काफी यहाँ पर संवेदनशील रहा है। हम यहाँ की बात कर ले तो इस जिले में अभी लगभग वर्तमान में बीजेपी के सांसद ओम प्रकाश यादव काबिज है और पिछले 2 दशक से आरजेडी के बाहुबली सांसद खुद मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। और लगातार उनकी पत्नी जो है कि 2 दशकों से वो भी कोशिश कर रही है सांसद के लिए, लेकिन इस सीट पर उनका कब्जा नहीं हो पा रहा है। इस जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 6 संसदीय क्षेत्र आते हैं और 6 में अलग अलग पार्टी के लोग हैं। अगर कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो इस 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के 4, जेडीयू के 3 और 1 भाजपा वाले की सीट है, इस पे काबिज है। और यहाँ पे जो मेहमान आए हुए हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन मेहमान है। पहले उनको हम परिचय दिला दें आपको। ये श्रीनिवास जी है, एक समाज सेवी है और समाज के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनको भी मैंने खड़ा किया है। भाजपा वाले से है मैडम जी, और यहाँ मुन्ना जी हैं शिवसेना से, विनोद जी हैं शिवसेना से, और जेडीयू की तरफ से निकेश चंद तिवारी जी हैं, और बीजेपी से राजेश जी हैं, राजेश श्रीवास्तव, कांग्रेस से रिजवान अहमद है, आरजेडी से समालू हक है, और बाकी आरजेडी के लोग हैं, कार्यकर्ता है, और बीजेपी से जयप्रकाश जी भी हैं। अब हम इन लोगों से बात करने के लिए चले हैं और इन्हीं लोग से बात करते हैं कि आखिर हर बार चुनाव होता है, किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं बीजेपी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हर बार चुनाव होता है, इस बार आप किस मुद्दों को लेकर? 5 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, हर क्षेत्र में विकास हुआ। सिवान में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, पूरे देश में विकास हुआ है। और जिस तरह से इंडिया का मान सम्मान पूरे विश्व के पटल पर 7वें आसमान पर है, उस अति से हम आम जनता के बीच जाएंगे और पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से फिर पुनः सरकार बनाएंगे। विकास की परिभाषा ये बता रहे हैं बीजेपी कि स्टेडियम बनाना विकास नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद बीजेपी वाले लोगों को लगता है कि विकास नहीं है। विकास तो स्टेडियम बनाना भी है। अगर विकास खेल नहीं होगा तो फिर देश का और राज्य का नाम कैसे उठेगा? तो ये भी एक विकास की कड़ी है। और इन लोगों को झूठी बातों पे और झूठा वही जो है जात और धर्म और समाज और मंदिर और मस्जिद विकास नजर आता है, मगर हमारे एजेंडे में हमारी पार्टी जो महागठबंधन है, हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल है, हम विकास से खेल के क्षेत्र में, चाहे वो स्टेडियम का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय में सभी धर्म और जाति को लेकर चलने का मामला हो, यही हम विकास समझते हैं। बीजेपी को कहते हैं विकास स्टेडियम बनाना नहीं है, आप क्या चाहते हैं? देखिए निरंजन जी, विकास का मतलब वही होता है कि सत्ता में यदि कोई काम अगर उस पर कुछ भी काम कार्य हो जाए तो विकास की परिभाषा ही नहीं है। लेकिन रह गई सिवान की बात, तो सिवान के लोग अमन चैन शांति के प्रिय लोग और मूलभूत संरचना जो आम आदमी के अधिकार होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसे कैसे हम सुविधा दे सके। अगर कोई भी काम होता है तो निश्चित तौर पर विकास पर होता है। और रही बात, हमारे दोस्त आरजेडी के दोस्त ने कहा कि हम लोग धर्म जाति और संप्रदाय में बांटते हैं, तो शायद ये भूल गए आज से 13 वर्ष पहले की जो इनकी सरकार थी, हत्या अपहरण लूट और भ्रष्टाचार व्याप्त जो सरकार थी, आज इसी का नतीजा है कि इनके सुप्रीमो अंदर हैं। मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन विकास निश्चित तौर पर 13 वर्षों में आप देख रहे हैं कि यही सिवान है जब आप भी किसी का इंटरव्यू लेने से कतराते थे। कहने का तात्पर्य है कि लोग डर से एकदम सहमे हुए थे, अपने घरों से नहीं निकलते थे। आज रोड पे देखिए, बोले गाड़ियां नहीं दिखती थी, तो गाड़ी कोई नई एजेंसी से आती थी तो लोग उसको छीन लेते थे। और आज देखिए जाम लग रहा है शहर में, और सड़क बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब क्षेत्र में विकास हुआ है। इनमें इन्होंने जो किया है उसके
इसके विपरीत हमारी सरकार लोगों के मूलभूत संरचना को ठीक करने के लिए विकास के प्रति कटिबद्ध है। ये भी कह रही है कि हमारी सरकार जो है कि मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में कटिबद्ध है और पहले जो है 13 साल पहले लोगों की गाड़ियाँ छीनी जाती थी, पत्रकार सवाल नहीं करते थे, क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, बल्कि जनता भी इस चीज को जानती है कि जिन दिनों बिहार में विकास नहीं था, जिसको लोग कहते हैं कि उस टाइम विकास नहीं होता था, लेकिन 38 जिलों में 40 लोकसभा क्षेत्रों में नंबर 1 पे विकास के मामले में सिवान हुआ करता था। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। आपको याद होगा कि जिन दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से एमपी हुआ करते थे, श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, इन 3 लोगों का आर्टिकल छपा था पूरे देश स्तर पे कि तीनों का पूरे देश में जितने एमपी हैं लोकसभा या राज्यसभा सबों में नंबर 1 आया था, ठीक है ना। सिवान सांसद का, लखनऊ के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, फिर आपको श्रीमती सोनिया जी का। तो ये नंबर फिर कैसे मिला आपको विकास का? हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन खुद सांसद सिवान का विकास की इतनी बड़ी लकीर खींच के चला गया, उस लकीर को आज तक किसने बांटने का काम नहीं किया। ये हॉस्पिटल आज आप बेड पर जो कुछ भी देखते हैं, सब चीज देखते हैं, ये किसका देन है? NRHM का देन है। कांग्रेस की सरकार आई तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना का पैसा का देन है। लेकिन उन दिनों में भी मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में जनरेटर चलता था, डॉक्टरों की ड्यूटियां हुआ करती थी। जब पूरे भारत नहीं, पूरे बिहार में जंगल राज का नारा दिया जाता था, उस वक्त भी मैंने सिवान को देखा है करीब से। लेकिन आज का और कल का सिवान दोनों में बहुत अंतर है। भाई शहाबुद्दीन जो है वो विकास पुरुष है, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सिवान के लिए वह विनाश पुरुष थे। जितने दिनों सिवान में उन्होंने राज किया सांसद रह करके, आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ हमारे बहुत सहयोगी दल है, किसी ने अपना झंडा लेकर के रोड पर नहीं आया, या किसी से बात कोई छुपी नहीं है। इसलिए मेरे नजर में वो विनाश पुरुष थे। जैसा कि कांग्रेस के साथी ने आपसे कहा है कि शहाबुद्दीन जो है वो विकास पुरुष है, और बीजेपी से राजेश जी ने कहा है कि उस समय कोई पार्टी झंडा लेके नहीं घूमती थी, क्या ये सही है? थोड़ा सा हम लोग सिलसिलेवार थोड़ी बात कर लें। हमारे मित्र ने कहा जो भाजपा के हैं, उन्होंने कहा कि बिल्डिंगें बनाना ये विकास का काम नहीं है। तो पहले मैं जनता के तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस बात का मैं खंडन करती हूँ। अगर बिल्डिंग बनाना कोई सरोकार का काम नहीं है तो राम मंदिर के लिए पूरे देश में बवाल क्यों है? वो भी तो बिल्डिंग ही है। तो आप देवताओं के लिए बिल्डिंग बनाने की बात को आप विकास कहते हैं? मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो जरूर पूछेंगे। एक ही मिनट। और दूसरी बात, एक तो ये बात है कि आम जनता के लिए कोई भी जो स्ट्रक्चरल काम वर्क होता है वो विकास है, वो दिखना चाहिए, जो नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो शहाबुद्दीन के लिए इन्होंने कहा है, शहाबुद्दीन का भूत खड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हुए चीज है। और अब जो लोग हैं वो उनके जगह पर काम करके दिखाएं। हमने जिनको बनाया, जो हमारा सांसद है, वो पगड़ी बांध के और माथे पर ये साफा बांध के घूम गए कि भाई हम शहाबुद्दीन पर आए, मार खाए हैं और फलाना किया, झंडा लेकर नहीं चलने देता था। तो माले ने झंडा बरदारी की है, माले ने उसको पीछे धकेला है, माले इन चीजों के पक्ष में बोल सकती है। उस समय किसी का झंडा नहीं होता था, हमने शहादतें दी हैं उनके खिलाफ, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो सामंती ताकतों से। ये कहना, ये गाल बजाना है कि हमने कर दिया। ये आज भी पूरे राज्य में शहाबुद्दीन की लोकप्रियता उसी तरह बरकरार है। जिस तरह आप देखे होंगे कि आप वो जब जेल से निकल के आए थे, शहाबुद्दीन किसी को फोन करके नहीं कहे कि मैं आ रहा हूँ। उनकी लोकप्रियता इतना है, उनसे लोग मोहब्बत इतना राज्य के करते हैं कि हजूम, लाखों लाख का हजूम हुआ। आज भी शहाबुद्दीन मजबूती के साथ बिहार में लोकप्रियता उनकी बरकरार है, और उन्हीं के नाम पे, आदरणीय लालू प्रसाद के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे हम अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और निश्चित बिहार की जनता विजयी हमको दिलवाएगी।
आप भी चुनाव मैदान में आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, 3 मुद्दों को लेकर आप आएंगे चुनाव में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवसेना परिवार की तरफ से। सबसे पहले लड़ाई होनी चाहिए भूमिपुत्र और प्रखर राष्ट्रवाद के नाम पर। विकास एक बहुत बड़ी चीज है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में विकास जरूर किया है। सिर्फ हम नरेंद्र मोदी जी के नाम क्यों लेते हैं? लोकसभा की जब बात हो रही है तो लोकल बात होनी चाहिए। यहाँ की जब सिवान लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ के जो हमारे सांसद जो है ओम प्रकाश जी, उन्होंने इस लोकसभा को 10 वर्षों में विनाश की कगार पर ले जा करके रखा है। साथ ही नरेंद्र मोदी, इस देश को नरेंद्र चाहिए, लेकिन नरेंद्र के साथ नरेंद्र चाहिए। और मेरा शिवसेना परिवार, शिवसेना पार्टी एक नरेंद्र बंटी पटेल के रूप में खड़ा कर दिया है, जो नया विकास के रूप में दिखाएगा और परिवर्तन करेगा। सिवान की जनता भी परिवर्तन करने के लिए मन बना लिया है और नई विकास की ऊंचाई दिखा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए इस देश को आगे ले जाना है। चलिए, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और विकास के मुद्दों से जो पार्टियां हैं वो भटक रही हैं। विकास क्या है, इसका पैमाना क्या है, ये नहीं समझ रही। विकास का पैमाना बहुत ऊंचा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अगले कुछ मुद्दों को लेकर।